नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो है बिहार सरकार के जो कृषि डिपार्टमेंट है उसके तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। और इस अपडेट में जो है कुछ ऐसे बातें बताए गए हैं जिसके बारे में सभी किसानों को पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप भी किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी किसान होते हैं उनको जो है साल में 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो कि अलग अलग 3 किस्तों में दी जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि अयोग्य होते हैं, मतलब कि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए योग्य नहीं होते हैं, फिर भी फॉर्म फिल करके किसी प्रकार से ना वो जो है अपना लाभ लेते हैं। लेकिन बाद में फिजिकल सत्यापन होता है तो उनको पकड़ा जाता है और उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपने जो भी पैसा अभी तक लिया हुआ है वो पैसा यहाँ पे आपको अब कृषि डिपार्टमेंट को वापस करना होगा। तो इसके लिए बिहार सरकार की स्पेशली देखें तो डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पे आप देखेंगे तो उसके लिए अकाउंट एक नंबर जारी किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे पैसे वापस करने होते हैं, मतलब कि उस अकाउंट पे पैसे आपको डालने होते हैं। अब इसमें एक फ्रॉडिंग निकल के आया हुआ है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है कृषि डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सूचना जारी किया हुआ है, जिसके बारे में सभी किसानों को पता होना चाहिए। तो फ्रॉडिंग क्या हो रहा है आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, आप जो भी पीएम किसान में अपना मोबाइल नंबर दिए हुए उस पर एक मैसेज आ सकता है या फिर कॉल आ सकता है, और कॉल में कहा जाएगा कि आपने जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया हुआ है तो आप यहाँ पे अयोग्य घोषित पाए गए हैं, चाहे आप अयोग्य हो या फिर ना हो। ठीक है, बात को समझिएगा। आप अयोग्य घोषित हुए हैं और आपको जो है पैसे यहाँ पे वापस करने हैं, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। अब मान लीजिए जो भी बेचारा किसान है वो थोड़ा सा घबरा जाएगा कि भाई हमें पैसे वापस करने पड़ेगा, नहीं तो एफआईआर हो जाएगा या फिर कोई लीगल एक्शन हमारे ऊपर हो जाएगा। ऐसे में वो क्या कर रहे हैं कि तुरंत उनके द्वारा बताए गए अकाउंट में जो है पैसे यहाँ पे डाल दे रहे हैं, और वो जो है जो भी सामने से बंदा कॉल कर रहा है वो विभाग से कोई उसका लेना देना नहीं है, पूरी तरह से वो फ्रॉड आदमी है, पैसे लेकर आपका जो है पैसा यहाँ पे खा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के कॉल आ रहे हैं तो प्लीज़ आपको इग्नोर करना है, किसी को कोई भी पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप वाकई में पीएम किसान के लाभ लिए हुए हैं और आप अयोग्य पाए गए हैं, किसी भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप आयकर दाता हैं या फिर आप और भी किसी कारण से अयोग्य पाए गए हैं, तो आपको करने क्या है, आपको पैसे वापस करने हैं। तो डीबीटी के पोर्टल पे आप जाएंगे तो एक अकाउंट नंबर दिया गया है जो कि सही अकाउंट नंबर है, उसी अकाउंट नंबर पे आपको पैसे डालने हैं। इस बात को समझिएगा। दूसरा, कोई भी आपके पास कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो आपको उसको डेटा ना देना है और ना ही उसके अकाउंट पे पैसे आपको डालने हैं। और कोई धमकी भी दे रहा है तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, पहले पूछ लेना है कि भाई आप कौन बोल रहे हो, और ऐसा है तो आप अपना कार्यालय बताओ, वहाँ पे आकर हम विजिट करके बात करेंगे आपसे कि आप कौन सा साहब बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई व्यक्ति आपको कॉल तो करेगा नहीं, क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास समय कहाँ होता है। वो तो पीएम किसान के पोर्टल पे या फिर जो भी पोर्टल है वहाँ पे आपका लिस्ट जारी हो गया है, या फिर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप जो है आयकर दाता हैं। ठीक है, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि आप अयोग्य पाए गए हैं तो आपको पैसे वापस करने हैं। ठीक है, तो पैसे वापस करने के लिए एक ही अकाउंट नंबर आपको दिए गए हैं, जो कि डीबीटी के एग्रीकल्चर के पोर्टल पे या फिर हमारे डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। इसी अकाउंट नंबर पैसे डालने हैं, और पैसे डालने के बाद जो भी उसका रिसीव मिल रहा है उसको लेकर आप अपने जो ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या फिर कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास जमा करवा सकते हैं, और नहीं तो जिला के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनके पास आप जमा करवा दीजिएगा, आपका मामला रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी आपके पास कॉल कर रहा है और इस तरह के बातें बता रहा है तो उसको कोई भी जानकारी आपको नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों, मान लीजिए काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो अयोग्य नहीं है, फिर भी उनको किसी न किसी कारण से अयोग्य कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप इनकम टैक्स पे ही नहीं है और फिर भी आपको ऐसा मतलब मैसेज दे दिया गया है कि आप इनकम टैक्स पे ही हैं, तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पे कहा हुआ है कि आप अपना आईटीआर का जो स्टेटमेंट है, जैसे कि 2017-18 का हो गया या फिर 2021-22 का हो गया, उसको निकाल कर आप अपने जो कृषि कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास जाइए, सबमिट करिए, और देखा जाएगा कि वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं है। उसके बाद उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ डीबीटी के एग्रीकल्चर के पोर्टल पर ही देखेंगे कि बताया गया है कि अगर आप किसान हैं तो अवशेष खेत में नहीं जलाएं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और 3 साल के लिए आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है।
कभी भी कोई आपके पास किसी भी योजना के अंतर्गत कॉल कर रहा है और किसी प्रकार का कोई जानकारी भी मांग रहा है या फिर पैसे मांग रहा है, तो आपको नहीं देने, 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि इस तरह से कोई भी जो अधिकारी होते हैं आपके पास डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।